वक्त की मार से गुजर रहे हो तुम, वक्त की मार से गुजर रहे हो तुम, घबराओ नहीं, निखर रहे हो तुम। दोस्तों, साथियों, हम सब जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी में आने वाले कष्टों को सह रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, ये सब चलता ही रहेगा। जिंदगी संभावनाओं का मेला है, हर कदम पर संभावनाएं हैं, हर कदम पर हमें नई आशाएं मिल रही हैं, हर कदम पर हमें नए नए मंजिलों की तलाश है। तो अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम इन संभावनाओं पर डिगे रहें, टिके रहें, इन संभावनाओं को कभी अपने जीवन से अलग ना होने दें। कहावत कही गई है, जब तक सांस है तब तक आस है। आस मत छोड़िए, आस का मतलब संभावना, आने वाला कल अच्छा ही होगा, ये संभावना आपके दिमाग से कभी नहीं हटनी चाहिए। अगर संभावना आपके दिमाग से निकल गई, अर्थात संभव जो होने वाला है वो हो के रहेगा, लेकिन आपके दिमाग से संभावना नहीं निकलनी चाहिए। संभावना जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम दूर नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, संभावना पर आधारित एक ऐसी कहानी जो आपके रोम रोम पर संभावनाएं भर देगी। अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना तो संभावनाओं को आप समझ जाएंगे और आने वाली संभावनाओं का फायदा उठाना आप सीख जाएंगे। आपसे निवेदन बस इतना ही है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपके दिल तक मैं पहुंच जाऊं तो बस इसको शेयर कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, यूनान की ये कहानी है। यूनान में एक राजा था, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, और उस राजा के पास एक बेहतरीन घोड़ा था। उसके राज्य में कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें दो चोर और दो गुनहगार पकड़े गए। उन्हें सजा दी गई, मौत की सजा, फांसी की सजा बोल दी गई। उन दोनों चोरों को या उन दोनों अपराधियों को सजा दी गई मौत की। अब जिसे मौत की सजा दी जाती है तो सजा देने से पहले उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। ऐसा ही उन दोनों के साथ भी किया गया। उनसे दोनों से उनकी अंतिम ख्वाहिश, आखिरी इच्छा पूछी गई, तो एक ने तो अपनी कोई इच्छा ही नहीं बताई, यानी उसकी संभावना कुछ भी नहीं थी, उसके मन में संभावनाएं खत्म हो गई थी। उसने सोच लिया था कि अब मेरी जिंदगी का अंत हो गया। दूसरे वाले से पूछा गया तो उसने कहा, एक अंतिम इच्छा मेरी है, मैं चाहता हूं, मेरे अंदर एक विद्या है, मैं उसका भरपूर प्रयोग कर लूं। उससे पूछा राजा ने, कौन सी विद्या तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास कौन सी ऐसी विद्या है जिसको आप प्रयोग करना चाहते हो, जिसे आप कुछ दिखाना चाहते हो। उस अपराधी ने हाथ जोड़कर विनती की, राजा से कहा, हे राजन, मैं एक विद्या जानता हूं जिससे मैं आपके पास जो बेहतरीन घोड़ा है उस घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं। राजा को लगा ये झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा, ये बात अगर झूठ निकली तो तुम्हें सजा दी जाएगी और मौत की सजा ही बरकरार रहेगी, बच नहीं पाओगे। उसने कहा, ठीक है हुजूर, अगर मैं अपनी बात को पूरा ना कर पाऊं या अपनी विद्या का प्रयोग ना कर पाऊं, आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा ना बना पाऊं, तो आप जो चाहना सजा दे देना, मुझे स्वीकार है। तो ये बात क्लियर हो गई। अंतिम रात फांसी देने से पहले एक रात ये इच्छा पूछी गई थी। उन्हें फिर से दोनों को बंद कर दिया गया और उस जिसने कहा था कि मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा, उसे 6 महीने का मौका दे दिया गया कि 6 महीने में तुम्हें ये करके दिखाना है, चूंकि उसी ने 6 महीने की मोहलत मांगी थी। जब रात में ये दोनों फिर से बंदी कारागार में बंद किए गए तो पहले वाले ने कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी विद्या नहीं है, तुम कुछ जानते ही नहीं हो, तुम तो हमारे साथ रहते हो, चोरी चपारी करते हो, मारपीट करते हो, लूट लपेट करते हो, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई विद्या है ही नहीं, तुम झूठ क्यों बोली। उसने कहा, सुन,
मैंने झूठ संभावना के आधार पर बोला है। जीवन की जो संभावनाएं हैं उनको आजमाने के लिए मैंने ये झूठ बोला है। तो कहा क्या संभावना है? कहा पहली संभावना, राजा बूढ़ा है, आने वाले समय में हो सकता है 6 महीने के अंदर वो खत्म हो जाए। दूसरी संभावना, घोड़ा भी बूढ़ा हो चुका है, हो सकता है 6 महीने में पहले ही वो घोड़ा ही मर जाए। का तीसरी संभावना ये है कि अगर मैं 6 महीने में क्या पता मैं कोई ऐसी विद्या सीख ही जाऊं जिससे मैं उस घोड़े को उड़ाने वाला बना दूं। और चौथी अंतिम संभावना मेरी ये है कि अगर मैं ये कुछ नहीं कर पाया तो भी मैं तुझसे 6 महीने ज्यादा जीऊंगा। तो दोस्तों, ये संभावनाओं का खेल है। कहानी बहुत छोटी है। संभावनाओं का खेल बता रही है कि हर कदम पे हमारे लिए संभावनाएं हैं। मौत के अंतिम पड़ाव पर भी हमारे सामने संभावनाएं हैं। ये कहानी हमको सिखा रही है। तो हमें संभावनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, संभावनाओं से हमें हताश नहीं होना चाहिए। जीवन के हर पथ पर हमें नई नई संभावनाएं मिलती जाएंगी। बस हमारा काम इतना है, उन संभावनाओं का प्रयोग करें और संभावनाओं से हम कुछ और कुछ पा सके। तो दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं। अगर आपने पूरा देखा है तो धन्यवाद और पुनः धन्यवाद। बस आपसे आखिरी निवेदन यही है कि इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।